हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन किया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस वीडियो में आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। आधुनिक राजनीति शास्त्र का क्षेत्र यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारवादी क्रांति अथवा व्यवहारवादी आंदोलन या व्यवहारवादी विचारधारा ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में नई प्रगति का विकास किया। इसके साथ ही आधुनिक दृष्टिकोण का सूत्रपात होता है। आधुनिक दृष्टिकोण के मुख्य प्रतिपादकों में डेविड, ग्रेविल लामंड तथा पावेल, कॉलमैन, हैरोल्ड लासवेल, कैटलिन और रॉबर्ट डेहल के नाम उल्लेखनीय हैं। वर्तमान काल में राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अब केवल इसके चिंतन का मुख्य आधार राज्य न रहकर व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार इसका मुख्य प्रतिपाद विषय बन गया है। जहां हमने परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत देखा था कि परंपरागत राजनीति शास्त्र राज्य वे सरकार से संबंधित होकर केवल संस्थागत तथा औपचारिक अध्ययन तक सीमित था। वहीं आधुनिक राजनीति शास्त्र राज्य के बिना राजनीति का भी अध्ययन करने लगा है। परिवार, क्लब, मजदूर, छात्र संगठन से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा उनके राजनीतिक पहलुओं को इसमें शामिल कर लिया गया है। आधुनिक राजनीति शास्त्र चूंकि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार तथा उससे संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करने लगा है, इसलिए लासवेल जैसे विद्वान ने इसे नीति विज्ञान कहकर पुकारा है। विभिन्न नए उपागमों से संबंधित विभिन्न नई प्रवृत्तियों के कारण आधुनिक राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। यह राजनीति विज्ञान की वास्तविक घटनाओं का विवेचन करने लगा है। आधुनिक राजनीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से जिन बातों का अध्ययन किया जाता है या जिनका अध्ययन किया जाता है वह इस प्रकार से है, जिसमें से पहला है शक्ति का अध्ययन। शक्ति आधुनिक राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय है। प्रारंभ से ही इसका संबंध शक्ति से रहा है। कैटलिन ने राजनीति शास्त्र को शक्ति का विज्ञान कहा है। इसी प्रकार हैरोल्ड लासवेल ने भी कहा कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन में शक्ति एक सर्वाधिक मौलिक धारणा है। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक शक्ति को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं। चार्ल्स मैरियम, हैरोल्ड लासवेल, कैटलिन, मैक्स वेबर, मॉर्गनथाउ आदि मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी अवधारणा है जो राजनीति विज्ञान के समस्त घटकों को एक सूत्र में पिरो देती है। दूसरा जो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में शामिल है वह है राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन। यानी कि आधुनिक राजनीति शास्त्र में विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापों का भी अध्ययन किया जाता है। आज विभिन्न संस्थाओं के ऐतिहासिक अध्ययन के साथ साथ राज्य, कानून, संप्रभुता, अधिकार, न्याय इत्यादि अवधारणाओं और सरकार के कार्यों की भी विवेचना की जा रही है। इसी प्रकार से जो तीसरा बिंदु हम देख सकते हैं वह है सामाजिक मूल्यों का अध्ययन। यानी कि आधुनिक राजनीति शास्त्र अपने क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक मूल्यों को भी शामिल करता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही आधुनिक राजनीति शास्त्र ने एक अन्य उपागम आदर्शात्मक निर्देशात्मक को अपनाकर विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं तथा सरकार के विभिन्न रूपों के गुण दोषों तथा लाभ हानि का तुलनात्मक अध्ययन कर दिया था। इस अध्ययन का केंद्र बिंदु मूल्य हो गया, जिसे कि उत्तर व्यवहारवादियों ने भी स्वीकार किया है। इसी प्रकार से हम
जो चौथा पॉइंट इसमें देख सकते हैं वह है समस्याओं एवं संघर्ष का अध्ययन, यानी कि आधुनिक राजनीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक समस्याओं और संघर्षों का भी अध्ययन किया जाता है। चूंकि इसका आधार अनुभवात्मक हो गया है, इसलिए इसका संबंध वास्तविकता अर्थात क्या है से हो गया है। आधुनिक राजनीति शास्त्र उन समस्याओं एवं संघर्षों की उत्पत्ति के कारण को खोजता है और इसके लिए तथ्यों की खोज करता है। मानवीय क्रियाओं का अध्ययन अर्थात आधुनिक व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानता है। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। व्यवहारवादी विचारकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। इसी प्रकार से हम आधुनिक राजनीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत जो नेक्स्ट बिंदु है वह है निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन, यानी कि आधुनिक विद्वान राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान बतलाते हैं। यदि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण है, तो राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जा सकता है। वे कहते हैं कि निर्णय निर्माण मानवीय जीवन का सार तत्व है। इस प्रकार से आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण के अनुसार इन विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में निर्णय प्रक्रिया को भी शामिल किया है। तथा नेक्स्ट जो बिंदु हम आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं वह है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। जैसे कि डेविड ईस्टन और रामन जैसे आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राज्य, सरकार और संविधान की अवधारणा से व्यापक है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और सरकार की औपचारिक संरचनाओं के साथ साथ उसको प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन को भी शामिल किया जाता है। डेविड ईस्टन और आमंड जैसे आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार राजनीति विज्ञान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राज्य और शासन शब्दों में जहाँ राजनीतिक जीवन के औपचारिक वैधानिक अध्ययन पर बल दिया जाता है, वहाँ राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के अंतर्गत इस औपचारिक वैधानिक अध्ययन की तह में जाकर राजनीति के यथार्थ का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। इसी प्रकार से जो हम नेक्स्ट बिंदु देख सकते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में वह है कि यह राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थात आधुनिक राजनीति शास्त्र के अनुसार चूँकि राजनीति की प्रकृति विशिष्ट है और राजनीतिक तथ्यों, घटनाओं, प्रक्रियाओं, गतिविधियों का किसी न किसी प्रकार शांति, शासन तथा सत्ता से संबंध रहता है, इसलिए नवीन राजनीति शास्त्र इसी से संबंधित व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसे कि हम राजनीतिक व्यवहार कहते हैं। इस प्रकार से विषय क्षेत्र के दृष्टिकोण से आधुनिक राजनीति शास्त्र परंपरागत राजनीति शास्त्र से बिल्कुल भिन्न है। आधुनिक राजनीति शास्त्र अपने अध्ययन क्षेत्र में राज्य के बिना राजनीति का अध्ययन शामिल करता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।